हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, G7 का समिट जो है कनाडा में हो रहा है और वहाँ से जो है संभवतः इंडिया को जो है निमंत्रण नहीं मिला है। और इस बात को लेके विपक्ष के कांग्रेसी नेता इतनी खुशी इजहार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जो है निमंत्रण नहीं आया, वो कोट सिलवा लिए थे, टाई सिलवा लिए थे, उनको निमंत्रण नहीं आया, ये हुआ, ये वो हुआ। मतलब जो है पूरा एकदम जो है जितना उत्पात मचाना चाहिए, मतलब सीमा ही लाग गए। दोस्तों, क्या जिस समिट से निमंत्रण ना आना नरेंद्र मोदी का अपमान है या भारत का अपमान है? क्या नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत कोई निमंत्रण नहीं आया या भारत देश को निमंत्रण नहीं आया? ये बात सोच से परे चल रही है, क्योंकि इन कुत्तों को ये नहीं मालूम है कि हम नरेंद्र मोदी की आड़ में अपने देश का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, 10 साल प्रधानमंत्री रहे माननीय मनमोहन सिंह जी, वो जो है G7 समिट में जो है 5 बार गए और 10 साल में नरेंद्र मोदी 6 बार जा चुके हैं। और कनाडा से उनका निमंत्रण ना आने का कारण जो है, क्या जो है उनको नहीं मालूम है कि कनाडा से और भारत के रिश्ते क्या हैं? वहाँ खालिस्तानी सरकार जो है किस तरीके से चल रही है, वहाँ खालिस्तानियों का संगठन किस तरीके से चल रहा है, भारत के रिश्ते कनाडा से कैसे हैं, यह बात उनको नहीं मालूम है। यह बात तो पूरी दुनिया को मालूम है कि कनाडा और भारत के रिश्ते इस समय किस हद तक पहुँच चुके हैं। यहाँ तक कि कनाडा का जो है डिप्लोमेट जो है यहाँ से निकाल दिए गए, वहाँ के वीजे बंद कर दिए गए हैं, सब कुछ हो चुका है। तो फिर वहाँ से निमंत्रण आने की कोई बात ही नहीं हो। फिलहाल निमंत्रण आया नहीं आया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बात जो है जानकारी में नहीं आई है दोस्तों, जहाँ तक मेरी बात है। इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी का अगर कोई निमंत्रण ना आए तो उस पर तुम खिल्ली उड़ाओ, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन यार, तुम जो है नरेंद्र मोदी के आड़ में जो है अपने देश की खिल्ली उड़ा रहे हो, जिसका मज़ा जो है आज पाकिस्तान से लेके जितने भी हमारे विरोधी देश हैं सब उसकी खिल्ली तुम्हारी वीडियो डाल के जो है मजाक उड़ा रहे हैं भारत का। क्या इस बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? फिर उसके बाद ये बात चला गया डोनाल्ड ट्रंप। कल जो है राहुल गांधी जो है भोपाल में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, चले गए जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। फिर उन्होंने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप का एक फ़ोन आया, उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिए। भैया, तुम डोनाल्ड ट्रंप की बात को तो मान रहे हो, लेकिन रक्षा मंत्री से लेके सेना के सीडीएस चीफ, सेना के बिग कमांडर सब लोग बता चुके हैं कि जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है कॉल आई कि हम जो है सीज फायर करना चाहते हैं। मतलब ठीक है, राजनीतिक पार्टियां जो, चाहे वो जयशंकर जी बोले हों, चाहे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोले हों, या स्वयं जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हों, उनकी बात को मैं नहीं मानता। वो लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या सेना भी राजनीति कर रही है? क्या 5 साल बाद जब फिर अगला प्रधानमंत्री कोई दूसरी पार्टी का, खुदा न खास्ता तुम्हारी ही पार्टी का आएगा, कांग्रेसियों, तो क्या तब सेना चेंज हो जाएगी? या इसके पहले जो सेना थी वो तुम्हारी नहीं थी? सेना झूठ बोल रही है, तुम सेना के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम जिस डोनाल्ड ट्रंप का दुहाई दे रहे हो, वही डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन तक तो बोला कि हमने सीज फायर कराया, और 5वें दिन फिर वो खुद जो है बोला कि नहीं, हमारा उसमें कोई हो नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात से कितना चिढ़ा हुआ है कि भारत ने जो है स्पष्ट इनकार दिया कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो जो है चाहता था कि जो है हम कश्मीर मुद्दे पे जो है मध्यस्थता करें। और भारत ने स्पष्ट बता दिया कि इसमें तीसरे किसी भी देश को जो है हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद भी तुम्हारे समझ में नहीं आता। तुम अनपढ़ हो, गवार हो, तुम जाहिल हो, क्या हो राहुल गांधी? तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है बात। उसके बाद दोस्तों, फिर चला गया जो है 1971 की लड़ाई में कि जो है हमारी इंदिरा गांधी जी जो है वहाँ अमेरिका का जो है आके जो है शिप खड़ा हुआ था, फिर भी जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय तक सरेंडर नहीं की। अरे, तुमको ये नहीं पता है कि जिस समय अमेरिका का शिप वहाँ आके खड़ा था, उससे बड़ा शिप जो है रूस का आके खड़ा था। तो क्या रूस तुम्हारी इंदिरा गांधी की वजह से जो है अमेरिका डर गया था कि रूस की वजह से डर गया था? यह बात तुम भूल रहे हो। और तुमको यह नहीं पता है कि इस समय इजराइल अलग लड़ रहा है, रूस अलग लड़ रहा है, और भारत अलग लड़ रहा था उस समय पाकिस्तान से। तो वो जो है अमेरिका से डर गए थे नरेंद्र मोदी। और अगर इंदिरा गांधी इतना ही बहादुर थी तो 93,000 सैनिक जो है पाकिस्तान के छोड़ी थी, वो आप 540 सैनिक हमारे वापस क्यों नहीं आए? हमारे भी तो 540 सैनिक जो है पाकिस्तान ने बंदी बनाया था, तो तुमने 93,000 छोड़ा, वो जो है अपने 540 वापस क्यों नहीं लाए? क्या इसका जवाब तुम दोगे राहुल गांधी? नमक हराम, तुम देश के गद्दार हो, देश के गद्दार। अगर यही स्थिति रही तो तुम्हारे समापन का अंत जो है अगले इलेक्शन में हो जाएगा। बेटा, आपकी बार तो 99 आए हो, अगला इलेक्शन हो सकता है तुम 9 भी न पाओ, तुम्हारी अगर यही स्थिति रही तो। गद्दार कहीं के ये लोग, इसको शर्म नहीं आती जो है कि ये क्या बात बोल रहा है? अरे तुम राजनीति करो,
हमसे न नरेंद्र मोदी से लेना देना है, न किसी और नेता से लेना देना है। लेकिन अगर भारत के खिलाफ बिहार उगलोगे तो बेटा जूता मिलेगा तुमको, इसको समझ लेना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।